मैंने सुना है कि कल किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने हमारे वीर राणा सांगा को गद्दार कहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन क्या इससे वे गद्दार कहलाएंगे? आइए सच को गहराई से समझते हैं। पहली बात, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया क्योंकि वे इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे, लेकिन क्या इब्राहिम लोदी हमारे देश का था? नहीं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका अर्थ यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत एक विदेशी सत्ता थी जो भारत पर शासन कर रही थी। तो फिर अगर राणा सांगा ने एक विदेशी शासन को हटाने के लिए किसी और को बुलाया तो वे गद्दार कैसे हुए? दूसरी बात, बाबर कोई महान राजा नहीं था, बल्कि वह एक लुटेरा था। उसका खुद का राज्य उज्बेक हमलावरों ने छीन लिया था, जिसके बाद वह सफवी वंश, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों पर शासन करता था, के शरण में चला गया था। बाबर को बस एक मौके की तलाश थी जिससे वह कहीं हमला कर धन संपत्ति लूट सके और अपने खोए हुए राज्य को फिर से स्थापित कर सके। यही कारण था कि जब राणा सांगा के कहने पर उसने इब्राहिम लोदी पर हमला किया तो युद्ध जीतने के बाद उसे दिल्ली पसंद आ गई और यहीं से उसने भारत में अपना शासन शुरू कर दिया। तीसरी बात, जब राणा सांगा को इस सच्चाई का पता चला कि बाबर भारत छोड़कर जाने के बजाय यहाँ अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उसके खिलाफ युद्ध लड़ा। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया, न कि उसे बेचने के लिए। अब आप ही बताइए, क्या एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन भर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी गद्दार हो सकता है? ये बयान क्यों दिया गया? जिन्होंने यह कहा कि राणा सांगा गद्दार थे, वे दरअसल उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो इतिहास में से मुगलों को हटाने की बात कर रहे हैं। जब किसी को सच्चाई सहन नहीं होती तो वह महान योद्धाओं को बदनाम करने की कोशिश करता है। अब आपकी जिम्मेदारी, अगर आप भी मानते हैं कि राणा सांगा गद्दार नहीं बल्कि भारत माता के सच्चे सपूत थे, तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने इतिहास को जानना और सच्चाई फैलाना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद।